दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सृष्टि के इतिहास की एक अद्भुत और महत्वपूर्ण कथा। यह है समुद्र मंथन और महादेव के विषपान की कहानी। सतयुग का समय था। देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध हो रहे थे। देवताओं की शक्ति धीरे धीरे घट रही थी और असुर प्रबल होते जा रहे थे। इंद्र और अन्य देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, यदि देवताओं को फिर से बल प्राप्त करना है तो उन्हें अमृत की आवश्यकता होगी। इसके लिए समुद्र मंथन करना होगा, लेकिन इसमें असुरों को भी शामिल करना होगा। देवताओं ने यह योजना स्वीकार की और असुरों के साथ मिलकर मंथन की तैयारी शुरू कर दी। मंदरांचल पर्वत की मंथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवताओं के वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसका फन। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और समुद्र से एक एक करके अद्भुत रत्न और वस्तुएं निकलने लगी। अचानक समुद्र की गहराइयों से एक भयंकर विष निकला, हलाहल। इसका प्रभाव इतना घातक था कि इसकी भाप से ही जीव जंतु मरने लगे। आकाश काला हो गया और पृथ्वी पर संकट छा गया। भयभीत हो देवता और असुर ब्रह्मा और विष्णु के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर महादेव के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्र होकर कहा, प्रभु, यह विष पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा, केवल आप ही इसे रोक सकते हैं। महादेव ने कहा, यदि यह विष फैल गया तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। मैं इसे पीकर अपने कंठ में धारण करूंगा ताकि यह किसी को हानि ना पहुंचा सके। महादेव ने अपने हाथों में विष लिया और पी लिया। जैसे ही विष उनके कंठ तक पहुंचा, उसका प्रचंड प्रभाव उनके गले में ठहर गया और गला नीला पड़ गया। तभी से महादेव नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। कथा है कि माता पार्वती ने तुरंत उनके गले को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में ना फैल सके। इसलिए विष केवल उनके कंठ में ही रुका रहा। महादेव के इस त्याग से देवता, असुर और संपूर्ण सृष्टि बच गई। सभी ने महादेव की स्तुति की और उन्हें त्रिलोक के रक्षक के रूप में प्रणाम किया। महादेव के विषपान के बाद समुद्र मंथन जारी रहा और अंत में अमृत प्राप्त हुआ। देवताओं ने अमृत पीकर अपनी शक्ति पुनः प्राप्त की और धर्म की स्थापना हुई। समुद्र मंथन और विषपान की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा नेता वह है जो अपने हित से पहले दूसरों की रक्षा करे। महादेव का यह त्याग निस्वार्थ सेवा का सर्वोच्च उदाहरण है। मित्रों, महादेव के विषपान का यह प्रसंग केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि त्याग, साहस और करुणा का प्रतीक है। जब भी संसार पर संकट आता है, महादेव स्वयं उसे सहकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।